नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चलते हैं PWD गेस्ट हाउस पंचकूला। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। हम स्वागत करते हैं श्री अनुराग अग्रवाल साहब का, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग हरियाणा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी भ्रांतियां हैं उनका निराकरण हो जाए, ये दुनिया रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बन जाए, ऐसी कामना भगवान से हम करते हैं। जो कोने जहां अंधकार पसरा है वहां भी उजाला फैले, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा इस दुनिया में हो, नकारात्मक और मन ही मन स्मरण करते हैं उस परम शक्ति का। तालियां आप सबकी तरफ से और अभिनंदन सबकी ओर से, पूरे लोक निर्माण विभाग की ओर से और 6 और की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे लोक निर्माण मंत्री मंचासीन हैं और विशेष अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, उनका हार्दिक अभिनंदन। और उनका इस योजना में जिसका आज लोकार्पण होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने विभागों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सब विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करके आपने दिशा निर्देश जारी किए और कोऑर्डिनेशन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर साकेत कुमार जो और उनमें गड्ढे नहीं पड़े, तो इसका रिव्यू भी हम करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हार्ट से विभाग का सर्वविशेष रूप से अभिनंदन करते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत कम समय सीमा के अंदर इतना प्रोग्राम देखा और उसको इम्प्लीमेंट किया और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप भी डॉक्टर सुल्तान सिंह भी बहुत स्वागत के पात्र हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका यहाँ हमारी सड़क एप्लीकेशन के शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय PWD मंत्री जी तथा मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण का सभी विभागों की तरफ से या यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने फरवरी में इस ऐप को बनाने के आदेश दिए थे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी सर ने मीटिंग ली और इसका जिम्मा PWD विभाग के जिम्मे लगाया। हम मीटिंग्स में फैसला लिया गया कि हम जो नई ऐप बनाएंगे ये GIS बेस्ड होगी और जियो फेंस्ड होगी, ताकि उसमें सब तरह का डाटा हो सके। इसको डेवलप करने की जिम्मेवारी हरसेक को दी गई। इसके बाद हमने एक कमेटी ACS PWD सर के तहत सभी विभागों की अपेक्स कमेटी बनाई और EIC रोड PWD के तहत सभी विभागों के HODs के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई, ताकि इस ऐप पर पूर्ण तरह से कार्रवाई हो सके और सभी संबंधित विभागों को जोड़ा जा सके। उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनके स्टाफिंग अलग तरह के हैं, कोई डिपार्टमेंट किसी तरह से काम करता है, कोई डिपार्टमेंट किसी तरह से काम करता है, मेंटेनेंस के अलग अलग तरीके हैं। सभी को समाहित करने के लिए हमने कम से कम 25-30 मीटिंग्स करी, सबसे उनकी राय ली, हरसेक के साथ रेगुलर अपडेट रखा, आपके ऑफिस में IT टीम से भी रेगुलर अपडेट रखा और हम इस स्थिति में पहुंचे हैं आज। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सड़क एप्लीकेशन में सड़क संबंधित सभी विभाग PWD, पंचायती राज, मार्केटिंग बोर्ड, NHI, HSVP, HSIDC, अर्बन लोकल बॉडीज और हमने सारी कॉरपोरेशन GMDA, FMDA, PMDA, SMDA सभी को शामिल किया। कोई ऐसा विभाग नहीं छोड़ा है जो सड़क बनाता हो या मेंटेन करता हो, ना बनाता हो मेंटेन करता हो उसको भी डाला है। और अगर कोई और आवश्यकता होगी तो हमने ऐप में प्रोविजन रखा है कि हम उसको भी डाल पाएंगे।
इन सभी विभागों की सड़कों का डाटा हमारे पास बैकएंड में ऐप में अवेलेबल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ पर इन सभी विभागों के एक्सीएम्स, एससीज, चीफ इंजीनियर्स और ईआईसीज मौजूद हैं, ताकि वो यहाँ पर इस ऐप के बारे में जाने और इस ऐप को इम्प्लीमेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस एप्लीकेशन की जितनी आवश्यकता नागरिकों के लिए है, उससे भी ज़्यादा आवश्यकता मुझे लगता है हम लोगों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे विभागों के लिए है। इससे नागरिक सड़कों संबंधित शिकायत फोटो के साथ सीधा डाल पाएंगे और ऐप के माध्यम से संबंधित जेई और एसडीओ के पास उसे भेज दिया जाएगा। शिकायत का समाधान 10 दिन के अंदर अंदर करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस ऐप में जेई से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक सभी अधिकारियों की जिम्मेवारियां तय की गई है, टाइम फ्रेम दिया गया है, किसको कितने टाइम में काम करना है, और अगर कोई टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं करता है तो उस पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी प्रावधान ऐप में हमने रखा है, ताकि ये सिर्फ ऐप ना रह के जाए, उनको कम से कम ये भय भी रहे कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो नागरिक को भी दिखेगा कि उसका टाइम से काम नहीं हुआ है तो आगे क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस ऐप में हमने प्रदेश के सभी विभागों की लगभग 60,000 किलोमीटर सड़कों की जीआईएस मैपिंग की है और उनका सारा डाटा डाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ऐप हमने पूरी तरह से इन हाउस बनाई है। इसकी रिक्वायरमेंट, इसका फ्लो चार्ट, इसके डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट सब पीडब्ल्यूडी द्वारा सारे विभागों के साथ बातचीत करके दी गई है और इसका डेवलपमेंट और डिज़ाइन और O&M हम हर सेक्टर से करा रहे हैं। तो हमने इसमें सरकार से बाहर के किसी विभाग की कोई मदद नहीं ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरी तरह स्केलेबल है, हम इस ऐप में जितना डाटा चाहें डाल सकते हैं। फिलहाल इसमें इस सड़क की आईडी के साथ सारी डिटेल का प्रावधान हमने रखा है। सड़क की लंबाई, चौड़ाई, कब बनी, लास्ट ट्रीटमेंट कब हुआ, कौन कौन से गांव इस सड़क पे आ रहे हैं, उसमें हम जो भी डाटा डालना चाहेंगे उसका प्रावधान हमने रखा। प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि हम उसको उसका स्केलेबल करके वहाँ तक लेके जा सकते हैं। हमने इसमें प्रोविजन रखा है मुख्यमंत्री जी कि अभी ये सिर्फ गड्ढों के लिए है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि सड़कों के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि उस पर पानी खड़ा हो गया, सीवर लाइन टूट गई, वाटर सप्लाई लीकेज हो गई, तो वो सारी शिकायतों का प्रावधान हम इसमें बनाया है। आने वाले टाइम में हम इसमें वो भी चालू करेंगे कि कोई वाटर सप्लाई लीकेज है, कोई स्ट्रीट लाइट खराब है म्यूनसिपल लिमिट में, गाँव में, वो सब भी इसमें डाल पाएंगे। थोड़े दिनों में वो भी इसमें गड्ढों के अलावा चालू कर देंगे। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सभी म्यूनसिपल लिमिट, गाँवों और ढाणियों के एरिया की जियो फेंसिंग की गई है, क्योंकि गांव की गलियों की जियो मैपिंग अभी नहीं हुई है, वो हम करा रहे हैं। यूएलबी और पंचायत कर रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। छोटी छोटी गलियां तो उनकी हमने जियो फेंसिंग कर दी है। और यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है कि कोई सड़क है उसकी जियो मैपिंग नहीं हो रखी है, तो वो एरिया अगर म्यूनसिपल लिमिट में है तो उस कमेटी को शिकायत चली जाएगी। अगर वो ग्रामीण आबादी के क्षेत्र में है तो पंचायत राज डिपार्टमेंट को चली जाएगी, और वो अगर इन दोनों से बाहर है लेकिन मैपिंग नहीं हो रखी है तो पीडब्ल्यूडी को आ जाएगी पूरे प्रदेश की। संबंधित विभाग आपस में बात करके अपने आप उस सड़क के सुधारने का या दूसरे डिपार्टमेंट को शिकायत भेजनी है उसका प्रावधान करेंगे। सारे प्रावधान हमने इस ऐप में किए हैं। मुख्यमंत्री जी, इस ऐप में एक विभाग से दूसरे विभाग को कंप्लेंट ट्रांसफर करने के लिए, अगर गलती से कोई रोड पंचायत ने बनाई, मार्केटिंग बोर्ड को चलेगी, मार्केटिंग बोर्ड ने बनाई, हमें आ गई, उस रोड को ट्रांसफर करने के लिए सारे प्रावधान किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इंजीनियरिंग विभाग 3 प्रकार से सड़कों का रखरखाव करते हैं। पहला, पूरी सड़क की रिपेयर स्ट्रेंथनिंग, उसके द्वारा जो सारी सड़क की दोबारा से मरम्मत करते हैं या पीरियोडिक रिन्यूअल करते हैं। दूसरा, जो सड़क की पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मरम्मत करा गई, वो डीएलपी में तो डीएलपी के द्वारा कुछ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कराते हैं। और तीसरी, नॉन डीएलपी सड़कें, जो विभाग अपने आप उनको ठीक करता है। मुख्यमंत्री जी, आपने 21 दिसंबर को हिसार में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया था। उसमें प्रदेश की 40 किलोमीटर सड़कें शामिल थी। तो 60,000 में से बाकी 52,000 किलोमीटर सड़कों की दुरुस्ती का काम हम इस ऐप के तहत करेंगे। सारी 60,000 किलोमीटर सड़कों के लिए हमने एक माध्यम बना दिया है, जो पोर्टल पे कोई भी देख सकता है। डैशबोर्ड पर आप, माननीय मंत्री जी, जो आप चाहें जिस पर डैशबोर्ड पर सारे देख सकते हैं उस सड़क की स्थिति कैसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग और यहाँ बैठे सभी विभागों के अधिकारियों की तरफ से आपको यह आश्वस्त करता हूँ, यह आश्वासन देता हूँ कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ प्रदेश की सभी सड़कों, सभी गलियों को गड्ढा मुक्त करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और उन्हें दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद। वो अपने आप में ऐसे ही उन्होंने नामकरण मीटिंग के दौरान जो उसमें हमें जो एक अपनत्व दिया है कि ये सब हमारी अपेक्षा है कि हरियाणा से बाहर जाएगा
और बाहर के लोगों को हरियाणा के जो शब्द की जो संस्कृति है उसका महत्व समझ में आएगा। तो ये सड़क नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक संरचना है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इस सड़क की मैपिंग के लिए पिछले माननीय मुख्यमंत्री से मैं बताना चाहूंगा कि 1.5 साल से ये डाटा तैयार कर रहे हैं। फरवरी में राजीव जी ने हमारा ये डिसाइड हुआ कि अब इसको हम फाइनल स्टेप में लेके आए। तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 किलोमीटर रोड है, उस सबको हमने फील्ड से सर्वे करवाया। इसके लिए सभी विभाग के इंजीनियर्स हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पॉइंट A to B डिस्टिंग्विश किया कि ये यहाँ से रोड PWD की है, इसके बाद में ये MCG। अदरवाइज ये बड़ा एक समस्या थी कैसे चलाएं इसको। और ये एक सेंट्रलाइज्ड जियो एनेबल पोर्टल है। नेक्स्ट, इसको हमने इतना सिंपल बनाने का प्रयास किया, एक आम आदमी पहली बार उसको सिर्फ 5 क्लिक करना है, उसके बाद में सिर्फ 2 क्लिक करना है। हमारी अप्रोच ये है हर्षे कि जो नोकिया 1100 फोन ऑपरेट कर सकता हो इस ऐप को ऑपरेट कर ले। वो आज के टाइम में नहीं है, लेकिन हमारा एक सा भाव रहा है कि भी यूज करने के लिए आसानी, ताकि आम आदमी उसमें, क्योंकि टेक्निकल डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग बहुत बढ़िया डेवलप करते हैं, उसका यूज इसलिए नहीं हो पाता कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं हो। इसके अंदर ये रोड का स्टेटस है सभी डिपार्टमेंट्स वाइज। इसमें सबसे ज्यादा 50% अराउंड है वो PWD की है, ULB की सेकंड है, उसके बाद में HSMB। और ये पूरी की पूरी सड़क है वो जियो फेंस विड्थ के साथ में है। अगर इस रोड से बाहर अगर खड़ा होके कोई भी इस रोड की एक्सरसाइज करेगा तो उसको मैसेज आएगा कि आप सड़क की जो सीमा से बाहर हो, मतलब हमारी जमीन के अंदर ही होना चाहिए। इसी तरह से अर्बन लोकल बॉडी में भी यही ध्यान रखा गया है। वहाँ सड़क की लेंथ कम है, लेकिन नंबर ऑफ सड़क एवरेज वहाँ 150 मीटर की सड़क है, 90,000 के लगभग सड़क बन रही है हमारी। ये सभी महकमे हैं जिनके साथ में हमने बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है। और सभी महकमे के जो ACS है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया इसके लिए। इसके लिए मैं विशेष तौर से डॉक्टर साकेत कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी जो इनिशियली जो एक फाउंडेशन तैयार किया वो इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस की थी। नेक्स्ट, हमारी सड़क एक नागरिक केंद्रित पहल है जिसका उद्देश्य राज्य भर में सड़क रखरखाव, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। हमारी सड़क एक डिजिटल और जवाबदेह हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक और कदम है। शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ कदम: लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर पर OTP का उपयोग करना। ऐप पर शिकायत के लिए सड़क की तस्वीर पर क्लिक करें और स्थान का विवरण भरें या यह स्वचालित रूप से मोबाइल स्थान कैप्चर करेगा। शिकायत पूरी करने के बाद एक पॉपअप संदेश दिखाई देता है। फिर मेरी शिकायतें बटन का उपयोग करके शिकायतों की जांच करें। इसके बाद शिकायत विभाग के पास जाएगी ताकि समझा जा सके कि शिकायत क्या है, कहां से आई है और इसका समाधान कैसे होगा, जिसमें विभागीय अधिकारी ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेंगे। फिर अधिकारी शिकायत अनुभाग में शिकायत की जांच करेगा। इसके बाद इंजीनियर शिकायत का निरीक्षण करने और उसका समाधान करने के लिए क्षेत्र में जाएंगे और एक छवि का उपयोग करके नागरिक को सूचित करेंगे और वह छवि नागरिक डैशबोर्ड में दिखाई जाएगी। अंत में नागरिक के फोन पर एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। हमारी सड़क संग सारे दिल जुड़े जावे, राहीगर रुके ने जन जन की आवाज सुनावे, गांव शहर में ने जोड़ बतावे हमारी सड़क। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकली परसेप्शन पे। नेक्स्ट, बस रहा है। बहुत बढ़िया काम हर्षे और उनकी टीम ने किया है। तालियां हो जाए जरा इनके लिए।
तो देवी और सज्जनों, कोई देरी ना करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो इस ऐप की सौगात अपने कर कमलों से बटन दबाकर, ये रिमोट का बटन दबाकर ऐप का शुभारंभ उद्घाटन लोकार्पण करने से हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा प्रदेश की प्रगति में एक बहुत बड़ा खास अवसर आज हो रहा है। इस ऐप के माध्यम से सचमुच एक आम जन के नागरिक के मन में जो बातचीत की सड़कों कैसे दुरुस्त हो, इनके गड्ढों से मुक्त कैसे हो, हमारा जीवन किस तरह से आसान हो, और इस ऐप के जरिए जाहिर सी बात है और सब बातें होने जा रही हैं। और बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जिनकी अध्यक्षता में कि आज हमारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन के शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी सोच है कि जो 24 घंटे इस बात के लिए लगे रहते हैं कि हमारा प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी विधानसभा के मेरे साथी रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में स्पीकर रहे, उनके साथ डिप्टी स्पीकर के रूप में मुझे कार्य करने का भी मौका मिला। जी हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष साहब पंचकुला से, और आदरणीय साकेत जी IAS, आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित मुकेश आहूजा जी IAS, और जिन्होंने इस जिनके निर्देशन में, जिनके देखरेख के अंदर यह बन करके तैयार हुई, ऐसे अरसर के डायरेक्टर हमारे विभाग के IC आदरणीय राजीव यादव जी, IC आदरणीय जी, और यहाँ सामने उपस्थित सभी विभागों के पीडब्ल्यूडी, SSBD, पंचायत विभाग, जिला परिषद और ULB, HSIDC के सभी अधिकारीगण, आज का बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी सड़क ऐप का लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया है। किसी भी देश व प्रदेश की स्थिति, यहाँ की सड़कों की हालात देखने से पता चलता है। आज दुनिया में सड़क और किसी न किसी रूप में सड़क का उपयोग होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का रखरखाव, रिपेयर, निर्माण, चौड़ाकरण, कार्य की प्रक्रिया युक्त स्तर पर जारी है। ये प्रदेश की जनता को सेवा प्रदान करनी है, और हम सबको, चाहे हमें जनप्रतिनिधि के नाते और आप सबको परमात्मा ने मौका दिया है अपने सर्विस के माध्यम से जनता की सेवा करें। इस विभाग की सेवा का मौका हम सबको मिला है, इसलिए हम पूरी तत्परता और तन्मयता से विभाग के कार्य करते हुए जनता की भली भांति सेवा हमें मिलकर के करनी है। आज का यह दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पावन कर कमलों द्वारा हमारी सड़क ऐप लॉन्च होने जा रही है, हो गई है। भारत आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उनकी दूरदृष्टि।
उन्होंने डिजिटल इंडिया का जो सपना दिखाया था, आज वह हर क्षेत्र में वास्तविकता बनता जा रहा है। शासन में पारदर्शिता, जनता के साथ सीधा संवाद, तेज गति से विकास कार्य, यही डिजिटल इंडिया की पहचान है। हरियाणा की धरती पर इस सपने को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। उनकी सोच स्पष्ट है, गांव हो या शहर, विकास की राह सबके लिए समान हो। इस दिशा में 21 सितंबर 2025 को हिसार के में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का कार्य किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना में पीडब्ल्यूडी, पंचायत विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, एचएसवीपी, एचएसआईडीसी और अर्बन लोकल बॉडी, इन सभी 7 विभागों को शामिल किया गया है। इस संयुक्त प्रयास में इस साल ही लगभग 9,410 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प होगा। तेजी से काम कर रही है और आज हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया और प्रादेशिक सड़क उत्थान जैसी योजनाएं हरियाणा को, मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। 24 घंटे 7 दिन एक आम जन के सुख दुख के साथ सीधा सरोकार रखते हुए, सीधा नाता रखते हुए, हमेशा एक कोशिश के साथ कि प्रदेश को किस प्रकार हम नॉन स्टॉप ढंग से आगे बढ़ाते रहें, उनका आगमन निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत खास है। दिव्य सज्जनों, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ तो उद्बोधन के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी साहब। सम्मान के योग हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री पीडब्ल्यूडी रणबीर गंगवा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, श्यामलाल बंसल जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल जी, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं कमिश्नर एंड सेक्रेटरी पंचायत विभाग साकेत कुमार जी, हमारे मंडी बोर्ड के सीए मुकेश आहूजा जी और हमारे हर्षक के डायरेक्टर, जिनके दिशा निर्देश में आज इतनी अच्छी ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, हमारी सड़क एप्लीकेशन डॉक्टर सुल्तान सिंह जी और हमारे सभी विभागों के यहाँ अधिकारीगण आज इस जो मेरी सड़क एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एचएसआईडीसी हो, एचएसवीपी हो, जिला परिषद हो, यूएलबी हो, एनएचएआई के हमारे अधिकारी हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड के हमारे अधिकारी हों, आप सबके ये जो एप्लीकेशन हमारी सड़क आज लॉन्च हुई है, एक हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर वो देखने को मिलेगा। मुझे खुशी है
कि आज इस अवसर पर हमारे सभी इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारीगण, सभी लोक निर्माण विभाग के हमारे अधिकारीगण, सभी महानुभाव आज यहाँ उपस्थित हैं। आज का के आधारभूत जो संरचना है, इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय आज जुड़ रहा है। आप सभी को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इस शुभ अवसर के साक्षी बन रहे हैं, जो हमारी सड़क एप्लीकेशन ऐप का आज लॉन्च हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, हमारी सड़क एप्लीकेशन आज इस ऐप को लॉन्च किया है और इसमें सभी सड़कें जीआई टैग से वो उनको लिंक किया गया है कि कहीं से भी कोई सड़क, और हर विभाग ने अपनी अपनी सड़क को चिन्हित किया है ताकि कोई भी विभाग को ये ना लगे कि ये सड़क मेरी नहीं है। हर विभाग को इसके माध्यम से ये मालूम है, कोई व्यक्ति अगर कहीं गड्ढा होगा तो वो वहाँ से फोटो उस गड्ढे के लेकर के जो ही डालेगा तो वो पूरा का पूरा जीआई टैग से उसके साथ लिंक हो करके जब अपलोड करेगा तो पूरी उस सड़क की लोकेशन उसके पास चली जाएगी, अधिकारी के पास, और तुरंत उस सड़क का किस विभाग की है उसी विभाग के पास चली जाएगी और विभाग उसको ठीक करने का काम करेगा। इसका एक बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलेगा। हमने पिछले दिनों हिसार के अंदर 21 तारीख को हरियाणा में जो सड़क जो सुदृढ़ीकरण परियोजना का शुभारंभ किया था, उसके तहत लगभग 4,500 करोड़ रुपये से सड़कों का नवीनीकरण होगा। उनके ऊपर काम चल रहा है, गति से काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर हमारी सड़कें मजबूत और सुदृढ़ हों, क्योंकि विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका सड़कों की होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से काम कर रही है, आज हमने बजट के अंदर ये बात कही थी, इस बजट के अंदर हर 10 किलोमीटर के ऊपर हम संस्कृत मॉडल स्कूल बनाएंगे। आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है, जिससे कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी उन स्कूलों में सीबीएसई के निमित्त वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई कर सकें। हमने हॉस्पिटल्स के सुदृढ़ीकरण की बात कही। 10 हॉस्पिटल हमने 25 तारीख को हरियाणा के लोगों को समर्पित किए हैं। उन हॉस्पिटल्स के अंदर सारी सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर चाहे एमआरआई की सुविधा हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो, चाहे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की बात हो, चाहे वहाँ डिजिटल एक्सरे की बात हो, चाहे वहाँ लेबोरेटरी की बात हो, चाहे वहाँ पर प्राइवेट रूम्स कोई लेने की बात हो, चाहे वहाँ पर गायनी वार्ड की बात हो, चाहे वहाँ की स्वच्छता की बात हो, और चाहे वहाँ के सुदृढ़ीकरण की हॉस्पिटल की बात हो। लगातार हमने हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया है, जिसमें 10 हमने हरियाणा के लोगों को वो समर्पित भी किए हैं। आने वाले समय के अंदर 22 के 22 जिलों में ये इस प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सभी हॉस्पिटल होंगे और उसके बाद हम इसको नीचे सब डिविजनल स्तर के ऊपर वो ले जाने का काम करेंगे, ताकि हमारी सरकार गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और आम व्यक्ति को इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है कि उसको बच्चों को शिक्षा ठीक मिले, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, उसके रास्ते ठीक हो, और हमारी सरकार लगातार उसके अंदर काम कर रही है। उसके अंदर बिल्कुल टाइमलाइन तय है, एक एक अधिकारी की जिम्मेवारी है, जिस विभाग की वो सड़क है उसकी जिम्मेवारी है। इसको हम समय समय के ऊपर फॉलो भी करेंगे, इसको देखेंगे कितनी एप्लीकेशन आई हैं, कितने काम हुआ है। हमने कहा है
अधिकारियों को कि अब आपको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, कि तुरंत कोई अपलोड होता है तो उसको जाकर के तुरंत उसको कार्रवाई एक सौ के बारे में पहला जमाने कि वहाँ पर हमारा हरियाणा की एक पवेलियन लगा हुआ है, उस पवेलियन का उद्घाटन है, उस उद्घाटन को कहूँगा। कुछ इन्वेस्टर से हमारी मीटिंग भी है और अन्य वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे अलग भी बैठक हमारी है, और जो हमारे हरियाणवी डाइस के लोग वहाँ रहते हैं उनसे भी अलग अलग कई बैठकें वहाँ पर रखी हैं, और उसके अंदर कल जाना होगा और 2 दिन के लिए वहाँ अलग अलग एक बड़ा शेड्यूल टाइट है, उस शेड्यूल के वहाँ रहेंगे। और मुझे खुशी है कि कल आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर आए थे। 3 बड़ी ऐतिहासिक काम आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा में किए हैं। एक साबर डेयरी का जो एक्सटेंशन किया है, जिससे हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। दूध की डेयरी से जुड़ कर के रोज़गार का साधन पैदा होगा। वहीं जो हमारे खाद्य कारीगर थे, उस महोत्सव का आयोजन था, उसके अंदर उन्होंने हमारे खाद्य कारीगरों को टूल किट देने का काम किया। वो भी एक रोजगार का बड़ा साधन खड़ा हुआ है। और तीसरा 3 क्रिमिनल लॉ। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 3 क्रिमिनल लॉ पूर्ण रूप से लागू किए। कल अमित शाह जी आए, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके आने से उन्होंने लगभग 900 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुए हैं। हरियाणा के विकास को एक नई गति मिलेगी। आने वाले 17 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं, और विकास की गति और तेज होगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से विशेष स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, और वो 17 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हम जोरदार स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। पहले बैठ के भी जी जी सीएम साहब, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के भी सुनने में आ रहा है कि उसकी कुछ लिमिट, इनकम लिमिट बढ़ा सकती है सरकार, कुछ ऐसा विचार हो रहा है? 1 लाख से 1,40,000। नहीं, ये कहीं ऐसा कोई विषय नहीं है। नहीं, ये तो क्योंकि कुछ लोग अफवाहें भी डालते रहते हैं। अभी तो जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उस रजिस्ट्रेशन के अंदर है, और हम इस बात को लेकर के अधिकारियों से भी इसको चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, उन बहनों को कुछ पैसा हम उसको इकट्ठा उनके खाते में पहुँचाए, उससे वो जो है विद ब्याज उनको इकट्ठा भी दे, कुछ उनके खाते में। बिहार और पंजाब चुनाव में मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है सर, इसको बिहार को लेकर के और पंजाब को लेकर के जो हरियाणा सरकार ने फैसला किया है, कैसे देख रहे चुनावी लाडो योजना का जो पंजाब ने वादा नहीं, किया था? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये यहाँ नहीं है, हरियाणा की बात मत करिए आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए। अगर दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस तो खाली बात करने की बात करती है। कांग्रेस का हिमाचल देख लीजिए, कांग्रेस का कर्नाटक देख लीजिए, कांग्रेस का तेलंगाना देख लीजिए, इंडी गठबंधन का पंजाब देख लीजिए। खाली बात है और कुछ नहीं, वोट ले लें। पंचायत विभाग की बड़ी बैठक थी, सभी सर आ जाएगा जल्दी। पंचायत विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी, सारे सीईओ मौजूद थे। क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या कुछ समस्या हुई? हरियाणा निवास में बैठक थी आपकी? नहीं, उसके अंदर हमारे जो विकास कार्यों को लेकर के हमने डीपली चर्चा की है। अलग अलग विभाग के हमारे जो विकास कार्य थे, उनके अंदर देरी के कारण या लंबित मांग काम पड़ा है। उसके बजट की भी हमने कहा है कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत गति से इसके ऊपर काम चालू करें, देर नहीं होनी चाहिए। देर होगी तो वो अधिकारी को भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, दोनों को दिक्कत होगी कि हम गति से काम करें और लोगों को रिजल्ट दें। हमने कहा है कि रिजल्ट दीजिए ना,
रिजल्ट मिलने चाहिए। लोग कहें आज मोदी जी की चर्चा आम व्यक्ति करता है ना, ये सरकार 11 वर्षों के अंदर अथाह काम किए। आदरणीय मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर इस भारत को मजबूत सशक्त भारत बनाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा, गति से। 1 साल पूरा होने वाला है सरकार को, थर्ड टर्म जो है बीजेपी की हरियाणा में, किस तरह से देखते हैं? 17 अक्टूबर एक बड़ा दिन भी है, प्रदेश की जनता के जो चुनावी वायदे थे उसको कितना आप मानते हैं हम पूरा कर पाए हैं? क्या 100 का आंकड़ा हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल हमने लगभग 42 अपने संकल्प पत्र के वायदे पूरे कर दिए हैं। इस साल के अंत में 90 और जुड़ जाएंगे लगातार। और महत्वपूर्ण मुद्दे विषय हैं। हमने बहनों को कहा था, हमने बहनों को ये कहा था कि हम आपकी रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। हम पहुंचा रहे हैं। आज 19 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। ऊपर का पैसा हमने कहा था कि आपका भाई, आपका बेटा आपके खाते में पहुंचाएगा, पहुंच रहा है। हमने उस संकल्प को, ये महत्वपूर्ण विषय है। हमने जो हमारे पंचायत से संबंधित, जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, हमने कहा था मालिकाना हक देंगे। उसको लेकर के भी आज हमने इस बैठक के अंदर चर्चा की है कि एप्लीकेशन लेकर के उनको मालिकाना हक देने का काम। सर हरियाणा, और हमने ये बात कही थी कि हम 25,000 नौकरी देंगे। आपके सामने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 25,000 जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया है। और सख्त मैंने बात मिली, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेते हैं, किसानों को अपना मुआवजा कब तक? और किसानों को भी मैं आपको बात बता रहा हूँ। हमने जो कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने उस संकल्प को भी पूरा किया। हमने किसान की 24 फसलें आज एमएसपी पर खरीद रहे हैं। ये सरकार का जो कमिटमेंट है, जो हमने वायदे के प्रमुख वायदे थे, हम इनको पूरा किया। सर हरियाणा विधानसभा में कल नौकरी की स्वीकार कर दिया, आधिकारिक तौर पर नेता मिल गया सरकार को 1 साल आधिकारिक तौर पर। अच्छा है, बधाई देता हूँ। कल सर नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। इनेलो बार सीधी कांड जो है प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के चुने गए हैं उनका सामने निकाल कर लाती है, वीडियो जारी करती है मीडिया कि कैसे वो CLU को लेकर के जो खरीद फरोख्त की चर्चा है वो कर रहे हैं। आज नहीं, देखिए वो सच्चाई थी, उसकी झूठ तो था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके तो DNA में है, कांग्रेस के तो DNA में है। ये आपके सामने है, चुनाव के दौरान इनका प्रत्याशी बोलता है, इनका प्रत्याशी ये बात बोलता है, कहा जी सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूँगा, फिर रिश्तेदारा का भरूँगा। और यह बात चली गई राहुल के कान में, और जो हम उसके कान में गई, सबसे पहला कार्यक्रम वहाँ बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? जब वो एक थाली में बैठ कर खाया में, इसमें कोई वो थोड़ी है, इसमें कोई वो तो था ही। ये तो सरकार कांग्रेस की 3B को लेकर के बदनाम थी। 3B को लेकर आपको मालूम है, चाहे बदली की बात हो, बड़ा भ्रष्टाचार था, चाहे इसकी CLU की बात हो, BBC, चाहे भर्ती की बात हो, चाहे CLU की बात हो, ये BBC को लेकर के बहुत ज़्यादा बदला। देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन है, जो राष्ट्रहित नहीं विश्व हित के अंदर जो बात करता है, जो विश्व हित की बात करता है, मानव कल्याण की बात करता है, और ऐसे व्यक्ति तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिस प्रकार से दीपक अपने आप को जला करके दूसरे को प्रकाश देने का काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो अपने आप को
पाकर दूसरों को खुशी देने का काम है। मैं बधाई देता हूँ।